अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी सारी छुट्टी लेने के बाद आज हम वापस से पढ़ाई शुरू करने जा रहे हैं। दिवाली से पहले जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था उसका सारा सिलेबस हमने कंप्लीट किया था। अब यहाँ पर हम सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस पढ़ने जा रहे हैं। तो आज मैं आपको ज़्यादा लोड नहीं दूंगी, ज़्यादा दाखले वगैरह नहीं कराऊंगी। फर्स्ट डे है अभी हमारा वैकेशन के बाद, तो आज हम थोड़ी सी थियरी के बारे में पढ़ेंगे। सेकंड सेमेस्टर के बारे में थोड़ी नॉलेज लेंगे, थियरी के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर की थोड़ी थियरी के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड से हम दाखले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम सिर्फ नॉलेज लेंगे सेकंड सेमेस्टर के बारे में। और सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर से अकाउंट बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो आप उसके बारे में ज़्यादा टेंशन मत लेना। फर्स्ट सेमेस्टर में भागीदारी न प्रवेश और भागीदारी निवृत्ति के जो दो चैप्टर थे थोड़े हार्ड थे, लेकिन यहाँ पर इजी चैप्टर है, आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। ठीक है, शेयर मूड़ी के हिसाब का चैप्टर और डिबेंचर के हिसाब का चैप्टर बहुत इजी है। और तीसरा चैप्टर है हमारा कंपनी ना वार्षिक हिसाबों, वो चैप्टर भी इजी ही है। बस आपको सिर्फ कोष्टक याद रखना है, कोई हवाले ज़्यादा नहीं है, कोई गिनती नहीं है। ठीक है, अभी सबसे पहले हम यहाँ पर इंडेक्स पे जाएंगे। देखो यहाँ पर ये जो इंडेक्स है, अभी हम लोग शेयर मूड़ी ना हिसाबों ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। शेयर मूड़ी ना हिसाबों जैसा ही एग्जैक्टली चैप्टर है डिबेंचर ना हिसाबों। उसके बाद है कंपनी ना वार्षिक हिसाबों, नाણાકીય પત્રકોનું વિશ્લેષણ, हिसाबी गुणोत्तरों ने विश्लेषण। जिस तरह आपने पाघड़ी का चैप्टर पढ़ा था उसी तरह ये चैप्टर भी बहुत ईजी है। हिसाबी गुणोत्तरों ने विश्लेषण, इसके अंदर थोड़े जाप्ते हैं, बहुत ईजी जाप्ते हैं, बस वो करने हैं। और उसके बाद रोकड़ प्रवाह पत्रक, वो भी ईजी चैप्टर है। तो ये सारे चैप्टर ही आपके बहुत ईजी है। 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर बहुत ईजी है। तो अभी मैं आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज और उसके जो मार्क्स है उसके बारे में डिटेल बताऊँगी। चलो, तो अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गुण भार देख सकते हो। अभी यहाँ पर है चैप्टर वाइज कितने मार्क्स के कौन से चैप्टर में से पूछाएगा। भागीदारी विषय प्रवेश चैप्टर 4 मार्क। लिखना हो आप लोग लिख भी सकते हो। भागीदारी पेढ़ीना वार्षिक हिसाबो 11 मार्क का दाखला है। पाघड़ीનું मूल्यांकन 6 मार्क का दाखला है। भागीदारीનું पुनर्गठन 5 मार्क का है। भागीदारનો प्रवेश 9 मार्क का है। भागीदारनी निवृत्ति और मृत्यु ये भी 9 मार्क का है। भागीदारी पेढ़ीનું विसर्जन 8 मार्क। शेयर मूड़ी के हिसाब 10 मार्क, जिसके अंदर 60 मार्क का दाखला आएगा, एक वाक्य में जवाब आएगा, MCQ। डिबेंचरना हिसाबों 8 मार्क। कंपनी के वार्षिक हिसाब 11 मार्क। नाણાકીય पत्रक का विश्लेषण सिर्फ 5 मार्क। हिसाबी गुणोत्तर विश्लेषण 8 मार्क। रोकड़ प्रवाह पत्रक 6 मार्क। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर विषय प्रवेश, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है विषय प्रवेश। इसके अंदर सेक्शन ए में 1 मार्क का एक MCQ आने वाला है और सेक्शन सी में 3 मार्क का एक दाखला आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर ABCDEF 1, 1, 3, 4, 8 और 11 इस तरह से बोर्ड में आपको सेक्शन ए में 1 मार्क के दाखले आएंगे, 1 मार्क के MCQ आएंगे। बी में 1 मार्क के एक वाक्य में जवाब आएंगे। सी में 3 मार्क का दाखला आएगा। डी में भी आएगा। डी में 4 मार्क का, ई में 8 मार्क का और एफ में 11 मार्क का दाखला आएगा। यहाँ पर 2 दाखले आएंगे, यहाँ पर 10 MCQ 10 MCQ। यहाँ पर कुछ
6 दाखले आएंगे और यहाँ पर 4 दाखले आएंगे और यहाँ पर 3 दाखले आएंगे। ठीक है, अब ये यहाँ पर भागीदारी विषय प्रवेश का सेक्शन ए और सेक्शन सी। भागीदारी पेढ़ीना वार्षिक हिसाबो सेक्शन एफ में 1 दाखला आएगा। पागड़ीनो मूल्यांकन सेक्शन ए, सेक्शन बी में 1 आएगा और सेक्शन डी में 1 आएगा। तो 4, 5 और 6 मार्क। भागीदारी पुनर्गठन में सेक्शन ए, बी, सी में आएगा। टोटल 3, 4 और 5 मार्क। भागीदारी विषय प्रवेश में सेक्शन बी में 1 आएगा और सेक्शन ई में 1, यानी टोटल 8 और 1 9। भागीदारी निवृत्ति मृत्यु में 1 MCQ आएगा, 1 ई में से दाखला आएगा 8 मार्क का। भागीदारी पेढ़ी के विसर्जन में सेक्शन सी में 2 दाखले आएंगे, सेक्शन बी और सेक्शन ए। चलो अभी आपको ये बात पता है, यहाँ पर आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 चैप्टर में से MCQ पढ़ने हैं। ये 4 और 5, 6, 7, 8, 9 चैप्टर में से एक वाक्य में जवाब पढ़ने हैं। सेक्शन सी यानी छोटे दाखले के लिए आपको ये 1, 2, 3, 4 चैप्टर करने हैं। डी चौथे मार्क 4 मार्क के लिए आपको ये 1 चैप्टर पागड़ी वाला, नाणकीय पत्रक का विश्लेषण, हिसाबी गुणोत्तर विश्लेषण और रोकड़ प्रवाह पत्रक, टोटल 4 करने हैं चैप्टर। सेक्शन ई का दाखला आपको निवृत्ति, प्रवेश और शेयर मूड़ी 3 चैप्टर करने हैं और 11 मार्क के दाखले में आपको भागीदारी के वार्षिक हिसाब और कंपनी के वार्षिक हिसाब आएंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सेमेस्टर 2 में। सेमेस्टर 2 में शेयर मूड़ी के हिसाब सेक्शन ए और सेक्शन बी और सेक्शन ई। डिबेंचर के हिसाब में सेक्शन ए, बी और सी। कंपनी के वार्षिक हिसाब में 11 मार्क का दाखला आएगा। नाणकीय पत्रक का विश्लेषण में बी और डी में 1 दाखला। हिसाबी गुणोत्तर और विश्लेषण में सेक्शन ए, बी और डी। रोकड़ प्रवाह पत्रक में सेक्शन ए, बी और डी। इस तरह के दाखले यहाँ पर आएंगे। ये 10 मार्क है, ये 10 मार्क है, ये 18 मार्क है। 6 दाखले 18 मार्क, ये 4 दाखले 16 मार्क, ये 3 दाखले और ये 2। बोर्ड के दाखले इतने ज़्यादा भी हार्ड नहीं होते, पढ़ोगे आपको सब इजी लगेगा। अब यहाँ पर शेयर मूड़ी के वार्षिक हिसाब के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। चलो तो अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे शेयर मूड़ी किसे कहा जाता है। यहाँ पर देखिए शेयर मूड़ी किसे कहा जाता है। कंपनीनी मूડીને શેર મૂડી કહેવાય છે, જેને શેર બદલી કરી શકાય તેવા નાના નાના સ્વરૂપમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે। આવા દરેક વિભાજિત એકમને શેર કહેવાય છે। कंपनी के जो जब हम एक इंसान जब धंधा शुरू करते हैं, जब हम 11वीं में पढ़ गए थे, जब कोई एक इंसान कारोबार शुरू करता है तो उसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके पास अपने पास जो थोड़ा बहुत जो पूंजी पड़ी होती है उसको रोककर वो कारोबार शुरू कर लेता है और उसी में वो कारोबार करता है। फिर धीरे धीरे जब उसका कारोबार बढ़ता जाता है तो अपने कारोबार में वो पार्टनर्स ऐड करता है। 2 पार्टनर, 3 पार्टनर, 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 इतने पार्टनर्स ऐड करता है। पार्टनर ऐड करने के बाद 2, 4, 6 जितने भी पार्टनर्स हो वो पार्टनर्स मिलके कारोबार शुरू करते हैं। कारोबार करते हैं, जो भी मुनाफा होता है वो सारे पार्टनर्स मिलकर अपने आपस में बांट लेते हैं। जैसे हमने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा था, नफ़ा बांटते हैं, नुकसान बांटते हैं, सामान्य अनामत बांटते हैं, उसके बाद कारीगर वर्तर अनामत बांटते हैं, पागड़ी बांटते हैं, जाहिरात झुंबेश खर्च, एडवर्टाइज का खर्च बांटते हैं। उनके हिसाब किताब के बारे में भी हम पढ़े थे। कंपनी के भागीदारी पेढ़ी के पार्टनरशिप के हिस्सेदारों के वार्षिक हिसाब के बारे में भी हम लोग लास्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके थे। तो सबसे पहले हमने 11 में पढ़ा कि एक इंसान जब कारोबार शुरू करता है तो किस तरह कारोबार किया जाता है। उसके बाद 12th स्टैंडर्ड में फर्स्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ा जो आपका सेकंड ईयर ही कहा जाता है। तो हमने उस सेमेस्टर में पढ़ा कि जब पार्टनर्स कारोबार शुरू करते हैं तो पार्टनर्स का हिसाब किताब किस तरह लिखा जाता है। तो पार्टनर्स अपना मुनाफा या नुकसान जो भी है वो किस तरह बांटते हैं और पार्टनर की कारोबार में एंट्री होती है तब किस तरह की एंट्री होती है,
और उनकी डेथ होती है, रिटायरमेंट होती है, तब किस तरह की एंट्री होती है। अभी वो हमारा हिस्सेदारों वाला सारा मामला ख़त्म हुआ। अब हम लोग यहाँ पर कंपनी के बारे में सीखेंगे। अब 50 से ज़्यादा लोग, 50 से लेके 200 तक के से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा लोग, 200 तक के लोग, जब कोई एक कंपनी के अंदर, कोई एक पीढ़ी के अंदर, कोई एक कारोबार के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो उसे कंपनी कहा जाता है। हिस्सेदार की तादाद 2 से 50 तक की होती है और जब 50 से ज़्यादा लोग मेंबर ऐड हो जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, कंपनी कहा जाता है। 50 से 200 तक के कंपनी में इस तरह का मामला होता है कि जब थोड़े पार्टनर्स कारोबार शुरू करते हैं तो मुनाफा होता है और ज़्यादा मुनाफा होता है और उनको कारोबार आगे बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब उनको कारोबार आगे बढ़ाना होता है उस वक्त उनको अपना नया माल प्रोड्यूस करना होता है। आप लोग बोलेंगे पैदाश, नया माल बनाना होता है, उसको बाहर निकालना होता है। जैसे कि कोई और जगह पर गोडाउन खोला है, वहाँ पर दुकान खोली है, वहाँ बाहर निकालना है। इस सिटी में हम कारोबार कर रहे हैं तो किसी और सिटी में कारोबार लेके जाना है, तो इसके लिए इतना आसान नहीं है। जैसे कि अभी हमारी एक जगह पर दुकान है छोटी मोटी, उसका खर्चा इतना नहीं होगा। अभी उसी दुकान को हम पार्टनरशिप में शुरू करेंगे, कारोबार बढ़ाएंगे, उसको पक्की कर देंगे, उसकी थोड़ी जगह ले लेंगे, उसका खर्चा इतना बड़ा नहीं होगा। लेकिन हम अपनी ब्रांच बढ़ाना चाहते हैं तो इसलिए हमको किसी और जगह पे अपना गोडाउन लेना पड़ेगा, दुकान लेनी पड़ेगी, वहाँ पर जाके हमारा कारोबार का जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पर देनी पड़ेगी। इसके लिए हमको पैसे की ज़रूरत होगी। जब हम हमारा कारोबार बढ़ाना चाहते हैं तो जो नया माल बनाना चाहते हैं या दुकान डालना चाहते हैं या सामान लाना चाहते हैं, मशीन लाना चाहते हैं, हमको बैंक में से पैसा चाहिए, लोन चाहिए, ये सब के लिए हमको पैसे की ज़रूरत होती है। अब पैसा किस तरह मिलेगा, हम पैसा किस तरह हासिल करेंगे? तो बैंक हमको इतना सारा पैसा लोन में नहीं देती है। कुछ गिरवी रख के किसी चीज़ कारोबार के ऊपर लोन ले सकते हैं। उस वक्त जब 50 से ज़्यादा लोग कारोबार में चले जाते हैं तो उस वक्त क्या किया जाता है, शेयर बाहर निकाले जाते हैं। कंपनी की जो पूंजी है, कंपनी की जो मूड़ी है, उसको शेयर मूड़ी कहा जाता है। कंपनी की जो पूंजी है उसे शेयर मूड़ी कहा जाता है। ये बात आपको एक वाक्य में जवाब में पूछी भी जा सकती है। कंपनी की पूंजी को शेयर मूड़ी कहा जाता है। तो शेयर छोटे छोटे पार्ट में, कंपनी की पूंजी को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है और डिवाइड करने के बाद उसको शेयर के ज़रिए बांट दिया जाता है। तो अभी यहाँ पर कंपनी को जब पैसे की ज़रूरत होगी तो उसकी कंपनी की जो पूंजी है उसे शेयर पूंजी कहा जाता है, शेयर मूड़ी कहा जाता है। तो कंपनी के शेयर को छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर दिया जाता है और वो शेयर बाहर निकाले जाते हैं। बाहर निकालने के लिए एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, विज्ञापन पत्र दिया जाता है, जाहिरात की जाती है, इश्तिहार किया जाता है। इस तरह कंपनी के शेयर गवर्नमेंट के ऑर्डर लेकर कंपनी के शेयर बाहर निकाले जाते हैं। बाहर निकालने के बाद जो, जैसे कि अभी मेरी कंपनी है, ठीक है, टाटा कंपनी है, रेमंड कंपनी है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ है। तो जो नामचीन कंपनी है वो अपने शेयर बाहर निकालती है। अभी मुझे पता है कि ये कंपनी की वैल्यू ज़्यादा है तो मैं वहाँ से शेयर लूँगी। किस तरह शेयर लूँगी? अभी मेरे पास उस शेयर की कीमत है 1000 रुपये, मेरे पास अभी 10,000 रुपये पड़े हुए हैं, तो मैं उसके पास से मैं अपने 10,000 रुपये दे के वो 10,000 के शेयर ले लूँगी। तो शेयर दिखाई देने वाली मिल्कत नहीं है, दिखते नहीं है शेयर। जैसे कि फर्नीचर है, जिस तरह दिखता है इस तरह दिखाई नहीं देती, लेकिन वो मिल्कत है। तो अभी यहाँ पर मैंने उस कंपनी के शेयर खरीद लिए, अब वो शेयर मेरी मिल्कत हो गई। कंपनी जिस तरह फ्यूचर में मुनाफा करेगी तो वो शेयर की कीमत बढ़ेगी। तो उसी तरह जैसे गोल्ड की कैसे कीमत बढ़ती है, तो शेयर की कीमत बढ़ेगी तो मुझे मुनाफा होगा, और अगर शेयर की कीमत नहीं बढ़ेगी तो मुझे लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कंपनी
जो शेयर बाहर निकालती है उस शेयर से उसको इनकम मिलती है। मैंने वो कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो मैंने शेयर खरीदने के लिए उसे 10,000 रुपये दिए, तो वो कंपनी के पास 10,000 की इनकम हो गई। इस तरह 100 शेयर बाहर निकाल सकते हैं, 500। कंपनी की अपनी अथॉरिटी होती है उसे कितने शेयर बाहर निकालने हैं, उसके पास कितनी पूंजी है, और उसी तरह से वो शेयर बाहर निकाल कर पूंजी इकट्ठा कर सकता है, अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने शेयर के बारे में पढ़ा। तो शेयर इस तरह एक तरह की जायदाद है जो शेयर बाकी के सारे जो लोग हैं बाहर निकालते हैं, तो जिसके पास पैसा होता है वो खरीद लेती है, वो खरीद लेते हैं शेयर खरीदने के बाद वो कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। जैसे कि मैंने 2 शेयर खरीदे हैं, कंपनी के टोटल 100 शेयर है, 100 शेयर में से मैंने 2 शेयर खरीद लिए, तो मैं 2% की कंपनी की पार्टनर हो गई। ठीक है, इस तरह यहाँ पर कंपनी के शेयर होल्डर और उसके हिस्सेदार बन जाते हैं। अब यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर, यहाँ पर 2 तरह के शेयर बाहर निकाले जाते हैं, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, और डिबेंचर भी होता है। डिबेंचर किसी भी जायदाद को गिरवी रखने के बाद डिबेंचर बाहर निकाले जाते हैं। जब हमको डिबेंचर बाहर निकालने होते हैं तो हम अपनी किसी जायदाद को गिरवी रखते हैं। प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के जो शेयर होल्डर, सबसे पहले जब हमको पैसे लौटाने होते हैं, अब ये शेयर के पैसे फ्यूचर में हमको लौटाने भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि अब वो पैसे हमने ले लिए तब वो गायब, पहले हमको पैसे लौटाने भी होते हैं। इन फ्यूचर 2 साल, 5 साल, 7 साल, जितने भी साल का टाइम हो तब तक हमको शेयर लौटाने होते हैं। ठीक है, या तो ब्याज से लौटा सकते हैं, प्रीमियम भर के लौटा सकते हैं। प्रीमियम से शेयर लिए जाते हैं, ब्याज से शेयर लौटाए जाते हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले डिबेंचर के पैसे चुकाए जाते हैं, उसके बाद मुनाफे, कंपनी के मुनाफे बड़े बड़े होते हैं, तो सबसे पहले डिबेंचर के पैसे चुकाए जाते हैं, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर का पैसा चुकाया जाता है, लास्ट में इक्विटी शेयर का पैसा चुकाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर इक्विटी शेयर जो खरीदने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा जोखम उठाते हैं, सबसे ज़्यादा जोखम इक्विटी शेयर वाले उठाते हैं, क्योंकि उनको पैसा लास्ट में मिलता है। प्रेफरेंस शेयर वाले को पैसा पहले मिल जाता है। इक्विटी शेयर में फ़ायदा भी है, वो फ़ायदा ये है कि प्रेफरेंस शेयर के जो पैसा मिलता है वो लिमिटेड मिलता है। इक्विटी शेयर में बाद में लास्ट में जितना भी मुनाफा बचता है वो सब तकसीम कर दिया जाता है। तो इसमें इक्विटी शेयर में जोखिम भी ज़्यादा है और मुनाफा भी ज़्यादा है। अब यहाँ पर हम लोग जो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के डिफरेंस के बारे में सीखे। इक्विटी शेयर क्या होता है कि इक्विटी शेयर के जो शेयर होल्डर्स हैं वो ज़्यादातर जोखिम उठाते हैं, उनको नुकसान होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि यहाँ पर जो कंपनी के जो शेयर होल्डर है वो बाकी सारे पैसे चुकाने के बाद, डिबेंचर्स के, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, ये सब के पैसे चुकाने के बाद उनको डिविडेंड मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। तो डिविडेंड इक्विटी शेयर का जो हम ब्याज बोलते हैं वो डिविडेंड एक तरह का ब्याज की तरह होता है, वो डिविडेंड चुकाया जाता है। तो अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जोखिम उठाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं, इसके लिए उनका कंपनी में हक भी ज़्यादा होता है। प्रेफरेंस शेयर वालों का कंपनी में कोई हक नहीं होता। यहाँ पर हमने इक्विटी शेयर मूडी, प्रेफरेंस शेयर मूडी के बारे में थोड़ी जानकारी ली है। टेंशन मत लीजिए, आज मैं आपको दाखिले स्टार्ट नहीं कराऊंगी, आज सिर्फ आपको थियरी पढ़नी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पीरियड से हम ये सारे दाखिले स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।